नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे में सीएम नायब सिंह सैनी ने जो समस्याएं सुनी, इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकास कार्य को तेज गति दी जाएगी ताकि नॉनस्टॉप विकास जारी रहे, लोगों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। इसी के साथ कांग्रेस और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन देश के लोगों ने उनको और उनकी कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। उनके पास ट्वीट करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा। इसके साथ सीएम सैनी एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए नजर आए। रहना यही पड़ता है और लोगों की समस्याएं जितना समय यहाँ मिलता है उस बीच में आना होता है। उनकी समस्याओं को सुन करके उसके समाधान के लिए वो अधिकारियों को कहा है। आते हैं लोग अपनी समस्याएं लेकर के, और मैं समय समय के ऊपर यहाँ अपने परिवार के बीच में रहता हूँ, अपने लोगों के बीच में रहता हूँ। कुरुक्षेत्र में जो भी विकास के कार्य चाहे अधूरे थे या कोई पेंडिंग थे, ऐसे सब कामों को गति से करने का काम वो तेज गति से होगा ताकि यहाँ के लोगों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े, उसका समाधान करने का काम हमारी सरकार करेगी। अम्बेडकर भवन में दलित वर्ग कल्याण समिति के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर बीजेपी देश में 400 सीटें जीत जाती तो निश्चित तौर पर देश में संविधान नहीं बच पाता। तो वहीं पीड़ा इनके चेहरे पर झलक रही है। अगर बीजेपी के किसी भी नेता के पास राहुल गांधी के द्वारा धक्का देने का वीडियो या सीसीटीवी या कोई सबूत है तो वो दिखाएं। अगर कोई भी सबूत नहीं है तो माफी मांगे और देश के गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे। तो वहीं इस तरह के झूठे और कंडे अपनाने से कांग्रेस पार्टी झुकेगी नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, वो फिर काले अंग्रेजों से कैसे झुकेगी। 17 तारीख को जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दलितों के, पीड़ितों के, शोषितों के, वंचितों के मसीहा, गरीबों के भगवान भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जिस तरह से भावना व्यक्त की, उनका चेहरा बेनकाब हुआ। दलित विरोधी चेहरा, संविधान विरोधी चेहरा, बाबा साहब विरोधी चेहरा, और उस चेहरे पर सीधी मनुवाद की झलक थी कि वे किस तरह से ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद कुमारी शैलजा दोपहर को रतिया पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनने पहुंची। इस दौरान कुमारी शैलजा ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में कुमारी शैलजा ने बीजेपी को दलित विरोधी बताया और कहा कि बीजेपी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संसद में अपमान किया है, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों से जिला फतेहाबाद में रेल लाइन लाने का वादा किया था, जो कि सफल नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घग्गर नदी के पानी से कैंसर जैसी घातक बीमारियां फैल रही हैं, मगर सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही। इस प्रकार से देश के गृह मंत्री ने बाबा साहेब का तिरस्कार किया, उन्हें अपमानित किया देश की संसद में। आज देश की संसद है, हमारा लोकतंत्र है, सब कुछ किसकी देन है? हमारे संविधान की। और हमारे संविधान के मुख्य रचयिता कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आज उनका नाम भी
सम्मान से नहीं लिया जा रहा गृह मंत्री जी द्वारा, बल्कि उनके अपने लोग कह रहे, संसद में सबने कहा कि जी तो बोलो, जी तो बोलो, लेकिन उन्होंने बाबा साहेब को अपमानित किया। नगर निगम फरीदाबाद के चुनाव के मद्देनजर रविवार को लघु सचिवालय सभागार में ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से बीसीबी वर्ग के पुरुष और महिला के साथ ही सामान्य वर्ग की महिला के लिए वार्डों का आरक्षण किया गया। ऐसे में अब नगर निगम फरीदाबाद के सभी 46 वार्डों में से निर्धारित नियमानुसार वार्ड आरक्षित कर दिए गए हैं। डीसी साहिल गुप्ता के द्वारा विधायक बड़खल धनेश अदलखा और अधिकारियों की मौजूदगी में पारदर्शिता के साथ छोटे बच्चों से पर्चियां निकलवाकर वार्डों को निर्धारित नियमानुसार आरक्षित किया जाएगा। तो वहीं एडीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि ड्रॉ ऑफ लॉट प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग बी के लिए पुरुष वर्ग हेड वर्ग हेतु वार्ड 42 को व वार्ड नंबर 7 को पिछड़ा वर्ग बी की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इसी प्रकार ड्रॉ प्रक्रिया से सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 27, 31, 38, 39 और 43 को आरक्षित किया गया है। आज ही रूल 4 के अंतर्गत हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड रूल्स 1994 के अंतर्गत ये प्रक्रिया की गई है, जिसके रिजल्ट्स इस प्रकार हैं कि जो हमारा बैकवर्ड क्लासेस बी के लिए जो वार्ड आरक्षित हुए हैं वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 42 है, और उसके बाद हमारे जो वार्ड्स महिलाओं के लिए हैं वो 12 वार्ड्स हैं, जो कि 4, 5, 8, 9, 11, 17, 25, 27, 31, 38, 39 और 43 वार्ड बंदी पहले हो गई थी। वार्ड कार्ड ड्रॉ करना था बीसीबी का। बीसीबी में 7 नंबर वार्ड जो है वो महिला विमेन रिजर्व हुआ है और 42 नंबर जो है डीसीबी के लिए रिजर्व। सर कब तक चुनाव हो जाएंगे नगर निगम में, कुछ ऐसा? आपको बहुत जल्दी पता लगेगा कि चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई और चुनाव के लिए लोगों को बिल्कुल फरीदाबाद की जनता को इंतजार करने की महिलाओं के लिए कितना रिजर्व हुआ है? वो तो 16 सीटें रिजर्व होनी थी, 16 सीटें हो गई, 2 SC, 2 BC, BC और BCB में एक और 12 और भी मिल। आज बीसीबी का था तो बीसीबी के लिए वार्ड नंबर 7 और वार्ड वो 42 शायद 42 हुआ है रिजर्व, तो बीसीबी लेडीज के वीमेन के लिए 7 हुआ है और वो था लेडीज के लिए वीमेन का रिजर्वेशन था, तो उसके लिए हमारे 12 वार्ड चुने गए हैं। काफी समय से इंतजार था कि हाँ जी पार्षद के जो है जी बिल्कुल 3 साल लेट हो गए। 3 साल लेट हो गए। हाँ जी हाँ जी। किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके से रहेगा? तैयारी तो पूरी है, पूरे जोश से हैं और मेरे ख्याल से तो बीजेपी की ही जीत होगी, क्योंकि हम तो बीजेपी के हैं। सिंबल को लड़ोगे? बीजेपी के सिंबल पे जी बिल्कुल। हरियाणा में किसानों की 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी सरकार ने दे दी है। एमएसपी के तहत पहले से 14 फसलें खरीद रही सरकारी एजेंसियां 10 और फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगी। कृषि और किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजा शेखर वुंड्रू ने 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। तो वहीं विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले यानी 5 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एमएसपी पर जिन फसलों को खरीदने का निर्णय लिया गया था, अधिसूचना जारी होने से उसे अब सिरे से चढ़ाया जा सकेगा। चंडीगढ़ में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां अब 24 फसलों पर हरियाणा सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी दे रही है। उसके बाद अब किसान 24 फसलों को एमएसपी पर बेच सकेंगे। हरियाणा सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। अब किसानों को हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी मिलेगी। किसानों के हित में सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी हरियाणा सरकार देगी।
पलवल की किठवाड़ी चौक के निकट स्थित तिब्बती बाजार में एकाएक लगी आग से हड़कंप मच गया। हालांकि इस आग में ज्यादा नुकसान होने की बात सामने नहीं आई है। केवल 2 स्टॉल में आग लगी। आग के फैलने से पहले उस पर काबू पा लिया गया। पलवल के किठवाड़ी चौक के निकट हर साल अस्थायी रूप से गर्म कपड़ों की सेल तिब्बत बाजार के नाम से लगाई जाती है। इस बाजार में दर्जनों स्टॉल पर बाहर से आए दुकानदार अपना सामान बेचते हैं। रविवार को तिब्बत बाजार के एक स्टॉल में एकाएक आग लग गई। दुकानों पर केवल कपड़ा बिकने की वजह से यह आग दूसरे स्टॉल में भी जा पहुंची। हालांकि लोगों की तत्परता और सजगता से और सूझबूझ से आग पर काबू पाया जा सका। पलवल में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि समय रहते आग पर काबू पाया जा सका। लोगों की सूझबूझ काम आई और लोगों ने जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि यहां हर साल तिब्बती बाजार में गर्म कपड़े बेचे जाते हैं, तो वहीं एक दुकान से यह आग दूसरे दुकान में फैल गई, लेकिन इससे पहले आग विकराल रूप धारण करती आग पर काबू पा लिया गया। रोहतक गेट क्षेत्रवासियों के लिए राहत भरी खबर आई है। अब क्षेत्रवासियों को पानी की किल्लत नहीं होगी। पानी की पाइपलाइन को ठीक किया गया है। बता दें कि हफ्ते भर से शहर की आधी आबादी त्रस्त थी। जानकारी के लिए बता दें कि भिवानी गांव निनान वाटर वर्कर्स की 16 इंच की पाइपलाइन टूटने की वजह से शहर की आधी आबादी भारत नगर, लोहड़ बाजार, हालू बाजार और रोहतक गेट क्षेत्र की जनता त्रस्त थी, जिसके चलते लोगों को सप्ताह भर से पानी नहीं मिल रहा था और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब लाइन को जन स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद दुरुस्त कर दिया है। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग की माने तो कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके पाइपलाइन को दुरुस्त किया। और ये आज चौथा दिन है जी सप्लाई आई है। परेशानी जो लगी थी उसकी वजह से है, लेकिन पूरा वार्ड और आधा शहर परेशान है। सर्दी के माहौल में काम भी कम हो पाता है और अच्छी तरह से लेबर का है ना काम नहीं हो पाता लेबर से। तो हो सकता है अभी उम्मीद है हमें पानी मिलने की, कि पानी मिल जाए। 4 दिन हो गए, हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है घर पे। पूरा मोहल्ला और आधा शहर परेशान है इससे। तो आज तो ये नहीं दे पाएंगे कि आज तो रिपेयरिंग नहीं होगी इनकी, उम्मीद है कल सुबह मिल जाएगा। ये 16 इंच लाइन थी हमारी रोहतक गेट पे जो निनान वाटर वर्क से आई हुई है। इसका एक वाल लगा हुआ था जो बहुत पुराना हो चुका है, तो उस वाल की लीकेज थी। तो इसमें हमने कल से लेबर लगा रखी थी, जो पानी नहीं टूट पाया। इस वजह से ये आज अभी 1-1.5 बजे तक ये ठीक हो जाएगी और उसके बाद जो कॉलोनियों में पानी नहीं जा रहा उसमें रेगुलर सप्लाई दे दी जाएगी। तो ये पानी भी इसको 5-7 दिन हो चुके हैं, रेगुलर पानी निकल रहा था यहाँ पे, लेकिन सप्लाई चलाने की वजह से हम इसको ठीक नहीं करवा पाए थे। अब इसको प्रायोरिटी पे लेके हमने इसको ठीक करवा दिया है और कल से जो नियमित सप्लाई जो चलेगी पूरे शहर की, ठीक पूरी नियमित रूप में समय पर चल पाएगी। उत्तरी भारत में दिसंबर महीने में काफी ठंड देखने को मिल रही है। ऐसे में अब घरों में गर्म पानी की जरूरत महसूस होने लगी है। बिजली, कोयला और गैस के दाम अधिक होने से आम आदमी को गर्म पानी के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग गर्म पानी के लिए सस्ते और वैकल्पिक रास्ते चुन रहे हैं। इसी सिलसिले के चलते लोग गर्म पानी करने के लिए हमाम या गर्म पानी करने की भट्टी का प्रयोग करने लगे हैं। लोगों का कहना है कि सर्दी में गर्म पानी के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता, चाहे वो स्नान करना हो या बर्तन साफ करने हो। यहाँ तक कि पीने के लिए भी गर्म पानी का प्रयोग करना पड़ता है। तो नहीं, इसमें तो कोई खतरा है। थोड़ा से ईंधन में पानी गर्म हो जाता है। गरीब अमीर सबके लिए बराबर सिस्टम है। मना को बिजली वाला झंझट है, तो ठीक है। पानी गर्म करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। मैं खुद भी अपने घर पे यूज करता हूँ। तो ऊपर से पानी डालते हैं, नीचे क्या लगाया जाता है? ऊपर से पानी डालो, नीचे से पानी निकाल लो। कितनी देर में गर्म हो जाता है पानी? जो 10-15 मिनट में पानी गर्म हो जाता है। नीचे क्या लगाया जाता है इसमें गर्म करने के लिए? नीचे कुछ नहीं लगाया जाता, इसके अंदर लकड़ी डालनी पड़ती है। तो अच्छा और सूक्ष्म साधन है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया साधन है। मैं खुद यूज कर रहा हूँ कई साल से।
खबर इंद्री के गांव खानपुर से है, जहां करनाल यमुनानगर रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक ट्रक ने टायर पंचर लगा रहे दूसरे ट्रक के चालक और परिचालक को टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भयानक था कि हादसे में एक ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दोनों के शव ट्रक के नीचे फंस गए। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने हाइड्रा की मदद से दोनों शवों को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वही आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। ये हमारे जो भाई है, गाड़ी का पंचर हो गया, साइड में गाड़ी खड़ी करके पंचर लगा रहे थे दोनों बंदे, और ये पीछे से गाड़ी आई, उनको डंपो गाड़ी की बड्डी फाड़ दी, उनको खींचते हुए लेके आ गई। अच्छा, किस टाइम की घटना बता? ये सुबह 5 बजे की घटना बताई जा रही है। क्या आपके भाई थे? जी, चाचा के लड़के हमारे, इमरान। अच्छा, कितनी उम्र है इनकी? लगभग होगी 34। कहाँ के रहने वाले? शामली, यूपी शामली से। अच्छा जी, तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये शामली जा रहे थे गाड़ी लेके, कोटा से आए थे। कोटा से जा रहे थे। तो साथ में कौन है? और साथ में एक कंडक्टर है, वो भी ड्राइवर ही है साथ में, सामने गए। उनका नाम क्या है? उसका नाम इजवान। उसका नाम क्या है दूसरे का? इमरान है। उसका नाम अरुण है। अरुण है लड़का। अरुण है। उसकी उम्र कितनी है? उसकी भी लगभग इतनी होगी। कहाँ का रहने वाला? शामली का है वो, दोनों शामली के। सुबह हमारे को सूचना मिली थी 8, 8:30 बजे भी, ये इंद्री से लाडवा से इंद्री रोड पे एक्सीडेंट हो गया 2 गाड़ियों का। जो मौका पे आए हैं, मौका पे देखा है तो एक गाड़ी का जैसे टायर पंचर हुआ था, उसमें रेता लोड थी, और वो यूपी के बंदे हैं गाड़ी की, और वो पंचर वगैरह लगा रहे थे। तो पीछे से एक ट्राला और ये जो है बजरी लेके आया हुआ था, इसने इन दोनों जो ये पंचर लगा रहे थे, इनको दोनों की इनकी इसमें डेथ हो गई है इस बजरी वाले ट्राले की वजह से। तो वो डेड बॉडियां अभी नीचे फंसी हुई हैं। एक डेड बॉडी निकाली है हाइड्रा वगैरह से, दूसरी डेड बॉडी को निकलवा रहे हैं। परिवार के लोग पहुंच गए? हाँ जी, इनको भी सूचना मिल गई थी, ये भी आ गए। जिनके जो बंदों की डेथ हुई है उनके परिवार वाले भी वहां से आ गए। चरखी दादरी पुलिस ने तेज धार हथियार से हमला करके एक युवक की हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चरखी दादरी डीएसपी सुभाष चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सदर चरखी दादरी पुलिस ने गांव चरखी स्थित निजी स्कूल में तेज धार हथियार से हमला कर युवक की हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वहीं आरोपी की पहचान करमबीर के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने आरोपी से वारदात में प्रयुक्त छुरा बरामद कर लिया है। अभियोग में गहनता से अनुसंधान जारी है। डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि आरोपी को चरखी दादरी अदालत में पेश किया जाएगा और 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। डीएसपी सुभाष चंद्र की ओर से बताया गया कि रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी, ताकि वारदात में शामिल लोगों के बारे में पता लगाया जा सके। इसमें एक आरोपी करमबीर निवासी चरखी का है, इसको कल शाम को गिरफ्तार किया गया और आज उसे अदालत में पेश करेंगे और अदालत से 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल करेंगे और रिमांड अवधि के दौरान उसके सह आरोपियों के बारे में पूछताछ करेंगे और प्लेस ऑफ ऑफेंस उसकी डिमार्केशन करवाएंगे। ये जो है ना हमारा 33 का मैटर है और 33 अभी अंडरवे है और कंप्लीट होने के बाद में सारी जानकारी आपको दे दी। कारण तो वही है, जो ड्राइवर जो बस का था वो उधर दिकाड़ा में कोई जो बच्ची आ गई थी, फिर वो आ गया था और वहां से जो है ना इसको भी सूचना देके वहां स्कूल में बुला लिया था और उसी बात को लेकर पिछले काफी समय से कैथल के वार्ड 12 में सीवरेज व्यवस्था चरमराई हुई है। हरियाणा सरकार तो जनता के हित की योजनाएं लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण जनता को परेशान होना पड़ रहा है। पिछले काफी समय से वार्ड 12 की कई बस्तियों के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। हालात ये है कि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गलियों में जिस तरह से गंदा पानी है, कहीं बच्चे बीमारियों की चपेट में न आ जाएं। सर, हम डीसी साहब से मिलने आए हैं और हम अंबेडकर नगर के कसोड़ा बस्ती वाले, असोड़ा कॉलोनी वाले और क्योड़ कॉलोनी में, उसमें नहीं सीवरेज का पानी
बिल्कुल एक एक गोड्डा गोड्डा पानी चल रहा है जी। और ये पहला पानी इसमें ड्रेन में छोड़ी करते, लेकिन अब ये ड्रेन वाला पानी बंद करके इन्होंने मोटर जो मोटर चल रही है ना, वो मोटर भी खराब है, 3-4 दिन होगी जी। और लगातार उसमें पूरा वार्ड में गंदगी फैल रही है। हम इसके बारे में कई बार मिल चुके हैं, कह चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ भी समाधान नहीं। समस्या सीवरेज आ गई है भाई, सीवरेज तुम्हारा गंदगी फैल रही है सारे, और कोई प्रशासन को सुनो नहीं रहा। फोन करा के तक गोली दे हमने तो। पब्लिक हेल्थ के अधिकारी क्या कह रहे हैं? पब्लिक हेल्थ के अधिकारी एलडीओ लोग गए थे जो वार्ड में एमसी करावा, एमसी पब्लिक ने बुलाए रखा हुआ है। पब्लिक की बात नहीं सुनता तो क्या नौकर है, पब्लिक का नौकर है एसडीओ। उसी कह दिया है ना एसडीओ में ठोक का कहूँ भाई, ठीक है नहीं, मामला एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई बिठवानी है। हमारा पानी से तुम्हारा बच्चे बीमार होने वाला काम हमारे फायदा कुछ है। भवानीखेड़ा के जमालपुर गांव में 2 साल की मासूम शाहीन का अपहरण हो गया। पुलिस पूरा दिन गांव की सीसीटीवी कैमरे को चेक करती रही। ये खबर भी गांव के आग की तरह फैल गई और ग्रामीण बच्चियों की तलाश में लग गए। बच्ची को घर से करीब 500 मीटर दूर खेत में बने एक कमरे में कोई बंद करके चला गया था, तो वहीं किसी खेत के किसान ने बच्ची की रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची, बच्ची को भवानीखेड़ा सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसके स्वास्थ्य को ठीक बताया। इसके बाद बच्ची को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि जमालपुर गांव में कोई 2.5-3 साल की बच्ची है जो गुम हो गई है घर से खेलते हुए। इस सूचना पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय सीनियर अधिकारियों के आदेश से वहां पर थाना की फोर्स, सीआईए की फोर्स और मैं स्वयं वहां पर पहुंचा। गांव के मौजूद लोगों की सहायता से गांव में सर्च किया गया। जो लड़की करीब 4-5 घंटे के बाद गांव से 5-10 किलो दूर एक बंद कोठरी में मिली है। ये बताओगे ना, देखो कहाँ मिली बच्ची? जी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्ची स्वस्थ है? ठीक है जी, डॉक्टरी कर दी, डॉक्टर ने बोला ठीक है, सही सलामत है, सब बहुत अभिवानी और करवा हम ठीक ठाक है। तो हम जो आप फोन पर आई होती मेरे पास उनकी सरपंच साहब ऐसी लड़की का अपहरण हो गया, किडनैप कर लिया गया, लड़की बरामद नहीं हो रही है। तो मैंने उसी टाइम इन बता दी 112 फोन करो, गाँव में अपना जो ग्रुप उसमें डाल दो, ग्रुप में डाल दिया। उन्होंने 112 फोन किया, पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद में मैं भवानीखेड़ा से पहुंच गया था। गांव के काफी युवा साथी ने मिलकर गांव के हमारी टीम ने बड़ा जोर देकर ना उसको छानबीन करी। उसके दौरान एसएचओ साहब भी पहुंच गई, सीआईए की भी, पुलिस और प्रशासन की सारी मदद के कारण और गांव के युवा सहयोग के कारण हम इस लड़की को बरामद करने में सफल हुए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।